हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैट्रिसेस के कोई इक्वेशंस देख रहे हैं, मैट्रिसेस देख रहे हैं एंड मैट्रिसेस में भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उस पर लास्ट वीडियो हमने देखा था। लास्ट वीडियो में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो एडजॉइंट मेथड है उस पर 2 क्वेश्चन किए थे एंड उसका प्रोसेस समझाया था कि किस प्रकार से हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। आज के लेक्चर में भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक क्वेश्चन लेंगे और उसको थोड़ा डीपली समझेंगे एंड 2 एग्जाम्पल होंगे हमारे पास और उन दोनों को सॉल्व करेंगे। बस इतना ही होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रैंक ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे एंड फिर रैंक की हेल्प से कैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो है वो लेक्चर सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। पार्ट पिछला आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो इस सिस्टम को सॉल्व करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। थोड़ा हम पहले मेथड समझ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। मेथड हमारा क्या कहता था कि यदि आपके पास कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है तो उस साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप ax इक्वल टू बी में कन्वर्ट करो, a का डिटर्मिनेंट निकालो एंड फिर हम क्या करेंगे, a का इनवर्स निकालेंगे इफ डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है। इनवर्स आ जाएगा तो फिर हम एक एक्सप्रेशन x इक्वल टू a इनवर्स b समझेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन से। इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बिल्कुल एक एक चीज उसमें समझाई है, क्या है इनवर्स है, क्या डिटर्मिनेंट a कैसे निकलेगा और क्यों जीरो होता है, क्यों नहीं जीरो होता है। तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को करते हैं। ठीक है, फर्स्टली क्या करना है, रीअरेंज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ax इक्वल टू b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो x इक्वल टू b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलता है। हमको मिलेगा यहाँ फर्स्ट में x एंड y एंड z के कॉलम आएंगे एंड यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो इसका क्या आएगा, कोफिशिएंट आएगा। तो देखिए क्या होगा, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 1 2 3 2 4 6 एंड लास्ट में 1 1 1। मल्टीप्लाई किससे होगा, x से। x क्या होता है, स्मॉल x y एंड z एंड इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में आएगा 2 4 2 2 4 -2। ठीक है, देन दिस इज द योर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है ये A मैट्रिक्स है, ये आपकी X मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है। तो इसमें हम सबसे पहला काम करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A को फाइंड करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आएगा। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 एंड फिर उसका माइनर, तो माइनर क्या हो जाएगा 4 1 6 1 -2, फिर 2 का माइनर क्या हो जाएगा 2 1 6 1। ये देखिए ये 2 फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 1 6 1। नाउ थर्ड क्या है 3 एंड इसका माइनर कितना हो जाएगा 2 1 4 1। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1 इंटू 4 1 जा 4 माइनस 6 1 जा 6 -2 2 1 जा 2 माइनस 6 1 जा 6 प्लस 3 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास आएगा -2 और ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 एंड -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 एंड ये हो जाएगा -2 एंड 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 एंड ये क्या है, यहाँ तो वैल्यू 0 आ गई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ रहा है तो हमने क्या देखा है, अगर डिटर्मिनेंट A 0 आ रहा है तो यहाँ से क्या होगा, A इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। ठीक है,
और याद करिए कल के पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट है, मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है या डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आती है बच्चों, तो क्या होता है, हमारा जो ये मैट्रिक्स का वैल्यू है एडजॉइंट, सॉरी मेथड है एडजॉइंट मेथड, ये क्या हो जाता है बच्चों, फेल हो जाता है, मेथड विल फेल्ड, क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा मेथड। मतलब हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व या डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात? क्योंकि हमको क्या चाहिए है, हमको x इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालना है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन बी से नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये एक सिस्टम है हमारा जब हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। लास्ट लेक्चर में हमने इसको एग्जांपल को लिया नहीं था, इसलिए हमने इस एग्जांपल को लिया। ठीक है, तो क्लियर है? अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम इसका इनवर्स नहीं फाइंड करवाएंगे और इसी को हम क्या करते हैं, एडजॉइंट मेथड को फेल हो जाती है यहाँ। इसी एडजॉइंट मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रैंक का यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं रैंक, वो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस के लिए है। मींस वो जनरल क्वेश्चन को भी कर सकती है बट इनको भी वो सॉल्व कर पाएगी जहां पास एडजॉइंट फेल हो जाती है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद आज का सेशन बाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर सिस्टम क्या है 3x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 3, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन देखते हो बेटा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ax इज इक्वल टू b, और यहाँ पास a क्या आएगा, a आएगा हमारा बच्चों देखो ये 3 ये 1 ये 2, तो 3 1 2, ये देखो x का कोफिशिएंट 2, यहाँ -3 एंड यहाँ -1, तो 2 -3 -1, एंड यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 1, तो ये आ गया 1 2 1। b क्या आया, b इज इक्वल टू ये 3 -3 4, तो ये 3 -3 एंड 4, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो ये कैपिटल x आ जाएगा, स्मॉल x y z। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमको क्या करना है, सेम प्रोसेस, हमको डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्टेप 2 है ये स्टेप 1 है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स को किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। तो ये देखिए क्या मिलेगा, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए आपको अगर वेरीफाई करना है कि डिटर्मिनेंट किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में वैल्यू सेम होती है तो आप दूसरे के रिस्पेक्ट में इसको करके देखो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो मैं करता हूँ फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया 3 एंड ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पास क्या होगा, -3 इंटू 1 -3 इंटू 1 माइनस ये 2 इंटू -1, तो 2 इंटू -1, यहाँ बीच में माइनस साइन होता है, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 आ गया तो इसका माइनर क्या होगा, 2 1 -1 1, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 2 से होगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -1 1 इंटू -1, एंड थर्ड एलिमेंट क्या है प्लस का 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 एंड -3 इंटू 1, तो ये जो होगा 2 इंटू 2 माइनस -3 इंटू 1। तो देखिए यहाँ पास वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू -3 एंड ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, ये हो जाएगा -1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया प्लस का 1। यहाँ पास क्या होगा प्लस का 2 2 2 जा 4, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3। तो अब देखिए यहाँ पास क्या आएगा -3 प्लस 2 -1, -1 का 3 से मल्टीप्लीकेशन -3, ये -1 है, ये प्लस का 2 प्लस 1 क्या होगा 3 होगा, तो प्लस का 3 इंटू माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 3। ये देखिए 4 प्लस 3 7, 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, विच इज इक्वल टू -3 -6 प्लस 14 विच इज इक्वल टू प्लस का 8। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है। सिंस अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड
adjoint method will apply. Adjoint method will applicable. ठीक है, adjoint method applicable होगी। अब यदि हमको adjoint method का यूज करना है या इसी को हम इनवर्स मेथड भी कहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, माइनर फाइंड करने का। तो देखिए सीधे हम इसका माइनर फाइंड करते हैं, तो माइनर ऑफ ए क्या आएगी, माइनर ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए यदि आपसे माइनर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं या इनवर्स निकालते हैं नहीं बनता है, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको इससे रिलेटेड हर एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, ठीक है, तो वहां आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसका माइनर लिख देता हूं, यहाँ पास 3 का माइनर निकालना है तो क्या आएगा, -3 इंटू 1, 2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। इस 1 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। 2 का निकालना है तो 2 इंटू 2 4 एंड -3 इंटू -1 प्लस का 3, तो हो जाएगा ये 7। इसी प्रकार हम बाकी माइनस निकालेंगे तो हमको मिलेगा -3 1 5 5 -7 -11। ठीक है, अगर हमारे पास माइनर आ जाता है तब हम क्या करते हैं, तब हमको पता है एडजॉइंट निकालने के लिए हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स भी अभी निकालनी पड़ती है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनर वाले मैट्रिक्स के ये जो चारों एलिमेंट्स हैं जो मिडिल में है, उन सबका साइन चेंज कर देते हैं एंड बाकी एलिमेंट को सेम लिख देते हैं। तो ये -1 ही रहेगा, 7 7 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा बच्चों, 5 5 रहेगा एंड -1 अब हमको क्या करना है, ये जो बीच वाली खाली जगह है ना, जिनको ऑड प्लेसेस कहते हैं, तो उस ऑड प्लेस में हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। तो 3 का क्या हो जाएगा, -3, 5 का -5, -3 का प्लस का 3 एंड -7 का प्लस का 7। एंड दिस विल बी योर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिसेस। अब कोफैक्टर निकल गए तो हम क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो हमको क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर, सॉरी एडजॉइंट मिल जाएगा। तो इसका हम एडजॉइंट लेंगे, सॉरी ट्रांसपोज लेंगे तो हमको देखिए क्या मिलता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो क्या है, -1 -3 + 7, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम -1 -3 + 7। सेकेंड रो क्या है, 3 1 -5, तो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, 3 1 -5। थर्ड कॉलम क्या है, 5 7 -11, तो ये हो जाएगा 5 7 -11। अगर वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप इसको 0.75 में करके देख सकते हो, या फिर पीछे बैक जाके भी आप देख सकते हो, है ना, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम ही रहता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पीड रखनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए आपका ये एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा था आपका, आई थिंक 8 आ रहा था, ये देखिए ये 8 आ रहा था डिटर्मिनेंट, है ना, तो ये आपका हो गया एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ we have to find A inverse, and we know that what is the value of A inverse. What is A inverse? A inverse 1 upon determinant of A and adjoint of A। तो देखिए डिटर्मिनेंट हमने 8 निकाला है एंड एडजॉइंट ये है, तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 एंड मल्टीप्लाइड बाय -1 -3 7 3 1 -5 5 7 -11। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है, हमारे पास ये आ गया A इनवर्स। अब हमको एक एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है जिसको क्या कहते हैं, x इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। देखो बच्चों, यहाँ पास अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो अंदर डिवाइड हो रहा है तो आप इसको ले जा सकते हो, अदरवाइज आप इसको बाहर भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पास देखिए x क्या है, x हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, x y z। A इनवर्स हमने निकाला है 1/8 इंटू
-1 -7 +7 3 1 -5 एंड 5 7 -11 या 11। नाउ ये आ गया हमारा ए इनवर्स पूरा एंड हमको बी लेके आना है। तो बी क्या है, सॉरी बी क्या है हमारा, बी था हमारा 3 -3 4। देखिए क्या है बी, ये है बी, ये 3 -3 4। तो इसको हम लिख देंगे 3 -3 4। अब देखिए ये मैट्रिक्स हमारा क्या है, 3 क्रॉस 3 का, ये मैट्रिक्स क्या है 3 क्रॉस 1 का। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी 3/1 की। तो ये हो जाएगा 1/8। इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे होता है मैट्रिक्स का, रो का कॉलम के साथ। तो रो का करेंगे तो -1 का 3 के साथ -3, 3 का -3 के साथ -9, 5 का 4 के साथ प्लस का 20। अब सेकंड वाली रो का फर्स्ट वाले कॉलम से करो तो क्या मिलेगा, -7 × 3 -21, 1 × -3 -3, 7 × 4 प्लस 28। नेक्स्ट क्या होगा 7 × 3 21। आई थिंक यहाँ कुछ बड़ी हो गई है, ये -3 था है ना, मैंने यहाँ -7 कर दिया, तो इसको हम सुधार लेते हैं थोड़ा। ये -3 है, ये देखो -3 लिखा है, वहाँ बाय मिस्टेक लिख दिया। तो ये हो जाएगा -3 और उसके कारण यहाँ पर जो नीचे 21 आया है वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये देखिए -3 × 3 -9, 1 × 3 -3, 7 × 4 28। सेकेंड क्या हो जाएगा 7 × 3 21, -5 × -3 प्लस का 15 एंड -11 × 44 -44 सॉरी 44 विच इज इक्वल टू 1/8। एंड ये देखिए क्या होगा 20 प्लस का है एंड -12 माइनस का निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। ये 28 है, 28 में 12 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 16। ये आपका क्या आता है, ये आपका आता है 21 एंड प्लस 15, तो ये हो जाएगा 36, 36 में 44 गया तो माइनस का 8। अब देखिए इस 8 को अंडर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 2 -1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x y z। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2 एंड z की वैल्यू आ गई -1। ठीक है बच्चों, अब चाहे तो आप इन वैल्यूज को x y z को इन इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं, देखने के लिए कि आपका जो क्वेश्चन आया है उसका जो सॉल्यूशन है वो सही है या नहीं। देखिए कुछ बच्चों का क्या होता है कि कुछ बच्चे इस 8 को ना कभी कभी सोचते हैं कि अंदर ले जाना कंपलसरी। देखो अंदर ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा डिफिकल्टी क्या हो जाएगी कि यहाँ वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी फ्रैक्शन में, है ना, 1/8, 3/8, 5/8, -3/8, 1/8 एंड समथिंग। ये जो आपका पूरा का पूरा आ जाएगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा टफ टास्क होता है, इसलिए हम जनरली ये सोचते हैं कि हमको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े या फ्रैक्शन पे वैल्यू ना आए। देखो अगर ये हम ऐसा करते हैं और फिर इसको b से मल्टीप्लाई करते 3 -3 एंड 4 से, तो आप देखो आंसर यही आता, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता, 1 2 -1 ही आता। बट दिक्कत कहाँ हो जाती है, आपको इसका कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ता है और वो थोड़ा सा हो सकता है वहां फंस जाते हैं। इसलिए हमने पहले डिस्क्रीट नंबर्स का कैलकुलेशन कर लिया, बाद में हमने 8 को, ये देखो यहाँ पास वैल्यू सीधी सीधी आ गई तो हमने 8 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो में कहीं कोई डाउट जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके पहले भी हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इक्वलिटी एंड कैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, माइनस कैसे निकालते हैं, जॉइंट, इनवर्स, इन सारों का पहले वीडियो एक बन चुका है जहां प्लेलिस्ट में आपको जाकर मिल जाएगा। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर अंतिम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।